Good morning students, welcome to your online science class. So today we will discuss about the types of tissue. A tissue as we have already defined is a group of similar cells that perform a particular function. Already हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. सम टिश्यू आर फॉर्म ऑफ डिसिमिलर सेल. कुछ जो टिश्यू होते हैं वो डिसिमिलर सेल से मिलकर बने होते हैं. हाउएवर दीज सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस. लेकिन जो भी ये सेल्स होती हैं मिलकर क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. टू बिगिन विथ लेट अस डिस्कस द टिश्यू द मेकअप द स्टेम ऑफ अ प्लांट. इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिससे जो है प्लांट का स्टेम बनता है. नाउ इनसाइड द स्टेम के अंदर क्या होता है. इफ़ यू ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अ सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ अ डाइकोटिलेडन्स seed with two cotyledons or sieve leaves plant like sunflower, you will see at least 3 distinct regions. These regions are formed of different types of tissue. कभी अगर ये ऑब्जर्व आप अगर किसी परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी डाइकोटिलेडन्स मतलब ऐसा सीड जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं या सीड लीव जैसे कि सनफ्लावर, तो आपको 3 जो है अलग अलग एक रीजन दिखाई देंगे. दीज रीजन आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट. ये जो रीजन्स है वो अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने होते हैं. जैसे कि देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, 3 अलग अलग रीजन दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट है एपिडर्मिस. ये क्या होता है, द आउटर मोस्ट रीजन फॉर्म्ड बाय, ये सबसे बाहर का रीजन होता है. ये सिंगल रो से बना होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज फिटिंग होती है. फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल उससे बनी होती है जिसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस. ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो स्टेम को कवर करता है, रूट और लीव्स को कवर करता है. ठीक है, किसमें, ग्रीन स्टेम्स और लीव्स में. इट बियर स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन. जो ग्रीन स्टेम होते हैं उसकी जो लीव्स में ये क्या करते, जो ग्रीन स्टेम और लीव होते हैं वहाँ पे स्टोमेटा को बेयर करता है जिसके हेल्प से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, रूट्स में इन रूट्स दिस लेयर कॉल्ड एपिब्लेमा बेयर रूट हेयर एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और रूट्स में ये क्या करता है, एक लेयर होती है एपिब्लेमा जिसमें क्या करता है, ये रूट में जो हेयर होते हैं और हेयर को बेयर करता है और जो हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, ताकि सॉइल से जो प्लांट जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू. दिस कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द स्टेम एक्सेप्ट द डिस्टिंक्ट ग्राउंड और बंडल्स ऑफ सेल यू सी अरेंज इन अ सर्किल नियर द सेंटर. ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो रेस्ट जो स्टेम होता है, अगर हम डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बंडल्स को अगर छोड़ दें तो ये उन्हें क्या करता है, अरेंज करता है इन सर्किल में नियर द सेंटर के पास में. इट इज़ डिवाइडेड इनटू, ये भी डिफरेंट जोन्स में डिवाइड रहता है. एक्चुअली ये टिश्यू सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं. हाउएवर वी विल डिस्कस ओनली 2 जोन, लेकिन हम 2 जोन्स को डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर कॉर्टेक्स एंड पिच. The thin-walled oval or polygonal cell extending from the epidermis to the distinct bundles near the center form the cortex. जो thin wall होती हैं, जो ओवल और पॉलीगोनल सेल होती हैं जो कि एक्सटेंड करती है एपिडर्मिस को अलग अलग डिस्टिंक्ट बंडल में नियर द सेंटर, क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं. दिस रीजन इज प्रेजेंट, ये रीजन रूट्स में होता है और स्टेम में भी होता है. इसका भी जो फंक्शन है वो फूड को स्टोर करना है. द सेंट्रल कोर ऑफ द राउंडेड सेल फॉर्म द पिच. जो सेंट्रल कोर होती है राउंडेड सेल की वो पिच बनाती है. विच टू सब, ये इसका भी जो मेन फंक्शन होता है वो फूड को स्टोर करना होता है. नाउ वैस्कुलर बंडल. द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ सेल अरेंज अ रिंग आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल. जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं सेल के वो एक रिंग की शेप में अरेंज होते हैं तो उसे वैस्कुलर बंडल बोलते हैं. ये किससे बने होते हैं, ये 2 टाइप्स के टिश्यू से बने होते हैं जिसे बोलते हैं हम जाइलम एंड फ्लोएम. द लार्ज थिक वॉल्ड सेल, जो लार्ज थिक वॉल होती है सेल वो क्या बनाती है, जाइलम. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी हमारे वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. और जो एक थिन वॉल्ड स्मॉलर सेल होती हैं जो कि लाई करती हैं टूवर्ड द आउटर साइड, बाहर की तरफ, वो क्या बनाती है, वो फ्लोएम बनाती हैं. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से, फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट, लीव से लेकर पूरे प्लांट के पार्ट्स में. वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द लीव. जो वैस्कुलर बंडल है लीफ में होते हैं और रूट में भी होते हैं. नाउ एनिमल टिश्यू. वाइल डूइंग द एक्टिविटी इन दिस चैप्टर यू हैव कम अक्रॉस द 2 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. इस चैप्टर में जो एक्टिविटी है
उसमें जो है हमने 2 टाइप्स के एनिमल टिश्यू देखे हैं। द चीक सेल आर, जो चीक सेल थे वो कैसे थे, हमारे एपिथेलियल टिश्यू थे, जबकि जो ब्लड है वो कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। देयर आर 2 अदर, कुछ 2 और टाइप के एनिमल टिश्यू भी हैं, वो है आपके मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यू कवर द सरफेस, ये जो टिश्यू है क्या करता है, जो सरफेस होता है बॉडी का उसे कवर करता है, और क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें लाइंस करता है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन जो फंक्शन है प्रोटेक्शन ही है। द सेल्स दैट फॉर्म द डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिफर इन शेप, जो सेल्स होती है जो इस टाइप का टिश्यू बनाती है उनका शेप अलग होता है, कुछ जो है थिन होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ क्यूब लाइक होती हैं, जबकि अदर जो है वो कॉलमनर होती हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडेंस विच कनेक्ट मसल विद बोन, जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट्स को, ये आपस में बंधे से रहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू और व्हाट इज जनरली नोन एज फैट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू है जो कि जनरली हम फैट बोलते हैं, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। दो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू हैव वन थिंग इन कॉमन, मतलब स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन होती है। द सेल्स आर सस्पेंडेड और एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स, जो उनकी जो सेल्स होती है वो सस्पेंड मतलब एम्बेडेड रहती हैं, किससे, इन मैट्रिक्स में जुड़ी रहती हैं। इन ब्लड द मैट्रिक्स इज लिक्विड एंड इज कॉल्ड अ प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। नाउ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू इज़ ऑल्सो, ये भी जो है एक डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू है। हाउएवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू और मसल हैव द सेम बेसिक फंक्शन, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के जो मस्कुलर टिश्यू है या मसल है उनका फंक्शन जो है सेम ही है। दे कॉन्ट्रैक्ट, वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। द मसल्स इन आर आर्म, लेग, थाई, बैक एंड सो ऑन हेल्प अस मूव, जो हमारी मसल होती है वो हमें मूव करने में हेल्प करती हैं। द मसल इन द हार्ट, जो हार्ट में जो मसल होती है वो ब्लड को पंप करती हैं। द मसल इन द एलिमेंट्री कैनल हैव द पैसेज ऑफ फूड, जो मसल जो एलिमेंट्री कैनल में होती है वो फूड को ट्रांसपोर्ट मतलब पूरी बॉडी में पहुँचाने में हेल्प करती है। द मसल इन द ब्लड वेसल हेल्प देम डायलेट एंड गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो मसल होती है ब्लड में वो वेसल को हेल्प करती है डायलेट में और कॉन्स्ट्रिक्शन में। नाउ नर्वस टिश्यू, नर्व सेल मेकअप नर्व, जो नर्व सेल होती है वो हमारा नर्वस टिश्यू बनाती है। और नर्व सेल हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसमें एक लॉन्ग टेल होती है एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, एंड शॉर्ट ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ, और जो ब्रांचेस जो है वो इसके अंदर से आ रही होती हैं। द टेल टू हैज़ ब्रांचेस, उसकी टेल की भी ब्रांचेस होती हैं। ओके, दीज हैव टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अदर, इनका जो वर्क होता है वो मैसेज को फॉरवर्ड करना होता है एक सेल से दूसरे सेल में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, जो ब्रेन होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो नर्वस टिश्यू से ही बना होता है। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, बाय।